इजी थीसिस में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ वीडियो से जो रिसर्च की बुनियादें होती हैं उन पर बात कर रहे हैं। कहीं हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स कैसे होते हैं, हम प्रॉब्लम्स को कैसे डिफाइन करते हैं, लिटरेचर सर्वे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है। अब हमारे पास हाल ही में एक क्वेरी आई है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रिसर्च कितने प्रकार की होती है ये बता दीजिए। और उसी क्वेरी को आंसर करते हुए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में कि रिसर्च बेसिकली कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिसर्च को क्लासिफाई करा जाता है इन 4 मेजर कैटेगरीज में, जहां सबसे पहली जो कैटेगरी है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, क्या इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है या फिर इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है। उस बेसिस पे रिसर्च का पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है सब्जेक्ट या यूटिलिटी के बेसिस पे कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है हो सकता है हिस्ट्री की बात कर रहे हो, क्राइम की बात कर रहे हो, लॉ की बात कर रहे हो। इस तरीके से वो सब्जेक्ट किस तरीके का है वो एक रिसर्च का टाइप बन जाता है। तीसरा आ जाता है कि आप अप्रोच का यूज करने वाले हैं, क्या आप सर्वे करने वाले हैं, सर्वे करके आप चीजों को कलेक्ट करेंगे या फिर आपका जो सोर्स है वो पास्ट इवेंट को लेके पूरा कवर अप करेगा रिसर्च को। उस हिसाब से आपके रिसोर्सेज जो है, जो आपका अप्रोच है रिसर्च का, वो चेंज हो जाता है। फाइनली तरीके पे भी बात आ जाती है। अगर आप देखें पहला इंफॉर्मेशन है, दूसरा उसका सब्जेक्ट या यूटिलिटी है, तीसरा है किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और चौथा है उसी का मेथड। तो अप्रोच और मेथड इनमें काफी बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका सब्जेक्ट या यूटिलिटी, कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी यूटिलिटी क्या है। तीसरा जो है वो आपका अप्रोच बेस्ड है और चौथा जो आपका आ जाएगा दैट विल बी स्पेसिफिकली मेथड बेस्ड। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखें 1, 2, 3 एंड 4, जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा जाता है और जिनके बेसिस पे जो आपकी रिसर्च है वो क्लासिफाई करी जाती है। अब सबसे पहला जो है हम उसको देखते हैं। सबसे पहला जो है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी का नेचर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल में जो क्लास लगी है वो क्लास मास्टर जी ने अच्छे से पढ़ाई या नहीं, अब यहां पर क्या होगा, क्लास में आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो एक क्वालिटेटिव इंडेक्स है या एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है। आपको क्लास कैसी लगी वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच में आ जाता है। या फिर सपोज आप मीटिंग करते हैं, किसी से मिलते हैं और आपसे पूछा जाए कि आपको मीटिंग कैसी लगी, तो वो भी एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। इसके बाद अगर बात करें जहां पर नंबर्स या फिर कुछ मेजरेबल्स है, जैसे अगर पूछा जाए कि एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए, पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। तो जो आपका जो नेचर है इंफॉर्मेशन का, अगर वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, उस हिसाब से आपकी पहली कैटेगरी बन जाती है, रिसर्च की पहली कैटेगरी डिफाइन होती है। दूसरी कैटेगरी जिसमें हमने बात करा था सब्जेक्ट या यूटिलिटी का, यहां पर आप देखें कि सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे क्या हम फंडामेंटल या प्योर रिसर्च की बात कर रहे हैं या फिर कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स पे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हो सकता है मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल यूटिलिटी में आते हैं और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च में आते हैं। इसके साथ में जो आपके अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, केमिकल स्टडीज हो सकती है, फिजिक्स की स्टडीज हो सकती है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड यूटिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी लिमिटेड यूटिलिटी है। सपोज आप स्पेस रिसर्च में आप रॉकेट की ट्राइजेक्टरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो किस पाथ को, किस ट्राइजेक्टरी को लेते हैं, वो स्टडी करना चाह रहे हैं आप। कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इस तरीके के अगर आप स्पेसिफिक और लिमिटेड स्टडीज करते हैं या लिमिटेड यूटिलिटी वाली स्टडी करेंगे तो वो आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च में आ जाएगा। फिर से रिवाइज करते चलते हैं। पहला जो आपका टाइप था दैट वाज मेजरली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा टाइप जो है वो है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट और यूटिलिटी। तीसरे टाइप की रिसर्च में आपके अप्रोच के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपका अप्रोच क्या है?
आपका लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो टाइमलाइन बेस्ड है। जेनेटिक स्टडीज अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके से जेनेटिक डिफरेंसेस आए इस पे होती है स्टडी। जेनेटिक न्यू टेक्नोलॉजीज इन जेनेटिक्स, उसके ऊपर स्टडीज होती है। एग्जाम्पल हो सकता है आपका जीन एडिटिंग या फिर क्लोनिंग या इस तरीके का कोई भी चीज हो रही है, वो आपका अप्रोच बेस्ड रिसर्च के डोमेन में आ जाएगा। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जैसे कि एक्सपेरिमेंटल या सर्वे बेस्ड, जहां पर आप लैब का भी यूज कर रहे हैं साथ में सर्वे का भी यूज कर रहे हैं। आप एक लैब में रिसर्च करते हैं, सपोज हो सकता है आप केमिस्ट्री के लैब में कोई केमिकल चेक कर रहे हो, किस तरीके से बर्नर रखा है, और आप किसी भी केमिकल को टेस्ट कर रहे हो। लैब रिसर्च हो सकती है या फिर सर्वे हो सकती है जिसमें आप लोगों से सवाल जवाब पूछते हैं, लोगों से आप इंक्वायरीज करते हैं, वो भी हो सकता है। ये आपका थर्ड कैटेगरी ऑफ रिसर्च में फॉल करेगा। अब आ जाए इसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल कैटेगरी में, जो आपकी मेथड बेस्ड होती है। आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च हो सकता है जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे या फिर क्वालिटेटिव बातें करेंगे। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकता है जिसमें हिस्ट्री में तारीख और उसके साथ में जो क्वालिटी है वो भी मायने रखती है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का कॉम्बिनेशन होगा और जो पुरानी बीती हुई इवेंट्स हैं उनकी बात करी जाएगी। इसके बाद सर्वे रिसर्च की बात आती है। सर्वे रिसर्च में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्वांटिटेटिव और प्रेजेंट इन दोनों पे फोकस करा जाता है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 100 स्टूडेंट अगर एक क्लास में हैं और कितने स्टूडेंट जो है वो पास हुए, पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो वो आपका क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा और प्रेजेंट पे फोकस करता हुआ हो जाएगा, जो आपका सर्वे रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल में फिर वही बात है कि क्वांटिटेटिव है और फ्यूचर फोकस्ड होगा, कि हम एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है कोई दवाई निकालना चाह रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके हम कोई टेक्निक निकालना चाह रहे हो, मैनेजमेंट टेक्निक हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हो सकती है, कोई एलॉय या फिर मेटल फॉर्मेशन टेक्निक्स हो सकती है, कास्टिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं तो हो सकता है कि आपकी इमेज एंड टेस्टिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। ये सारी जो है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएंगे, जो कि एक मेथड बेस्ड क्लासिफिकेशन है। और ये सबके साथ में एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो है आपकी केस स्टडी बेस्ड, जिसमें आप मिक्स मेथड का यूज करते हैं। मिक्स मेथड का मतलब समझिए, मिक्स मेथड का सीधा मतलब है यहां पर आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी लेंगे और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी लेंगे। जब दोनों चीजों को कंबाइन करा जाता है और साथ में अनयूजुअल इवेंट्स को भी ऑब्जर्व करा जाता है, तब आप केस स्टडी बेस्ड रिसर्च करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो मेजर क्लासिफिकेशन हमने कवर कर ली है। अगर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को सम अप करें तो आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च के 4 टाइप्स हैं। पहला हो गया आपका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड, दूसरा आपका जो हो गया वो हो गया आपका यूटिलिटी या सब्जेक्ट बेस्ड, तीसरा जो आपका हो गया दैट विल बी बेस्ड ऑन अप्रोच, चौथा जो आपका होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मेथड। और इस तरीके से ये 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पीएचडी के सफर में किसी भी तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं, हो सकता है आप टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आप प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको हाइपोथेसाइज करने में दिक्कत हो रही है। इस तरीके की बेसिक प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको आज फाउंडेशनल और बेसिक लगती है, कल जाके यही एक मॉन्स्ट्रस, एक विकराल रूप ले सकती है। जरूरी ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको रिसर्च गाइडेंस देंगे, वो भी फ्री रिसर्च गाइडेंस हम देने का टारगेट रखे हैं इजी थीसिस में। और हमारा सिर्फ इतना ही प्रयास है कि जो रिसर्च की क्वालिटी है इंडिया की, उसको हम अपग्रेड कर पाए, जो अनुसंधान का स्तर है उसको जितना ऊंचा ले जा सके उतना ऊंचा ले जाएं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है और आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी रिसर्च के इस सफर में कोई भी परेशानी है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट मेंटोर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।